देखिए, अगर आप जीएसटी पे काम करते हैं या फिर ऐसे आप बंदे हैं जो जीएसटी लोगों का संभालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका जीएसटी सस्पेंड हो चुका हो और वो कैंसिलेशन की तरफ बढ़ रहा हो। क्योंकि आजकल ये वाले नोटिस बहुत ज्यादा लोगों को लग रहे हैं। वेलकम लेटर वॉज इशूड टू योर रजिस्टर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ योर फर्म बीइंग अ न्यूली रजिस्टर्ड पार्ट ऑफ द सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट, और जिस मंथ में रजिस्ट्रेशन दिया होगा इस तरीके से नोटिस आता है। बट द सेम वॉज रिटर्न एंड डिलीवर विद द पोस्टल अथॉरिटीज रिमार्क्स नो सच फर्म। तो एक तरीके से इस नोटिस का मतलब ये है कि वेलकम लेटर इशू हुआ था, आपका रजिस्ट्रेशन इस महीने में लगा होगा और हमने एक बंदा भेजा था पोस्टल के जरिए, और उस बंदे को आपका एड्रेस नहीं मिला है और आप हमें लग रहा है ये फर्म नकली है, और इसलिए हम इसको कैंसिलेशन का प्रोसीजर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इस तरीके का नोटिस आपको लगा है तो घबराइए मत। हमारे भी क्लाइंट को लगा था और हमने इसको काम करवा दिया है और अब उनका वापस एक्टिव हो चुका है जीएसटी। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? देखिए, पहले तो वेलकम लेटर एक तरीके से जीएसटी वाले अब क्या कर रहे हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं उनको वेलकम लेटर इशू कर रहे हैं, सबको नहीं, कुछ लोगों को। और उनके पास अगर वो उनको फर्म नहीं मिलता, और फर्म हो सकता है इसलिए ना मिला हो क्योंकि वो आपका जो एरिया है बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो और गलियों के अंदर हो आपकी, और उसको नहीं मिला तो वो जाके वो वापस कर देगा उस लेटर को, और उससे आपका कैंसिलेशन का प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगा। अब इससे जो है ना दो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो सबसे पहले आपका हैंड टू हैंड जीएसटी सस्पेंड होगा और आपको नोटिस डिलीवर कर दिया जाएगा आपके जीएसटी पोर्टल पे। अब जो बड़ी कंपनीज हैं, आप जिनसे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास भी ये पता लग जाता है कि हाँ, इस बंदे का जीएसटी सस्पेंड है। अब उनको ये नहीं पता लगा क्यों सस्पेंड है, तो हो सकता है वो आपसे काम करना छोड़ दें। और जो उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, जब भी जीएसटी सस्पेंड होता है, ई वे बिल का पोर्टल आपका खुद ब खुद ब्लॉक हो जाता है, और एक बार ई वे बिल का पोर्टल ब्लॉक हो गया तो आप ई वे बिल नहीं बना सकते, और आप ई वे बिल नहीं बना सकते तो आप किसी को माल नहीं बेच सकते। तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे अगर आपका ऐसा नोटिस आया और आपका जीएसटी सस्पेंड हो चुका है। तो हमारे भी एक क्लाइंट को आया, हम डिपार्टमेंट गए, डिपार्टमेंट में जाके पता लगा कि वेलकम लेटर इस तरीके से इशू हुआ था, और उनको पता नहीं लग पाया कि वेलकम लेटर का है, वो बंदे को एड्रेस मिला नहीं, वो वापस आ गया और इस तरीके से ये सस्पेंशन ऑर्डर लगा है। तो अब उसका रिप्लाई डालना है। हमने यही पूछा कि सर किस तरीके से रिप्लाई डालें और क्या करें, तो यही बताया गया उनकी तरफ से कि आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करो और वो रिप्लाई में डालो। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, प्रॉपर्टी के पेपर, जो भी आपके पास हो वो चीज आप लगाओ। साथ ही साथ उस ओनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहां के प्रोपराइटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उस जगह का फोटो जिस जगह से आप काम कर रहे हैं, और उस जगह के फोटो के साथ साथ ओनर का, मतलब प्रोपराइटर का भी फोटो होना चाहिए रिप्लाई के अंदर, और उस माल के साथ जो वो काम कर रहा है। जैसे अगर आप धागे का काम कर रहे हो, कपड़े का काम कर रहे हो, वो साथ में होना चाहिए। और किसी की जैसे कि शाफ्ट है, लोहे की काम होता है, जो भी काम होता है उस चीज के साथ भी प्रोपराइटर का फोटो होना चाहिए जब आप रिप्लाई डालो। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ओनर और प्रोपराइटर का, कोई टैक्स की रसीद आती है तो वो, और जो जगह है उसका फोटो, ये सब आपके रिप्लाई में लगे होने चाहिए। ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बताया गया। ऑफिसर ने ये बताया क्योंकि इस सबसे उनको ये पता लगेगा कि आपकी फर्म उस जगह पर है। देन एक मोबाइल के अंदर कंपास होता है, उस कंपास को रख के उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आता है, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको उस रिप्लाई में लगाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि आपके वेस्ट में रोड है कि बिल्डिंग है, ऐसे ही नॉर्थ में और ऐसे ही साउथ में और ऐसे ही ईस्ट में। एक पेपर पे लिख के उसका भी फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद ऑफिसर जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। उनको वो सब चीजें मिल जाती है जो उनको रिप्लाई में लगती हैं। देन वो आपका जीएसटी एक्टिव कर देंगे। तो 1 हफ्ता लग जाएगा इस काम में, आपको रिप्लाई जल्द से डालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, कई सारे लोगों को पता नहीं होता रिप्लाई किस तरीके से डालते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप में से किसी के साथ भी आ रही है तो आप अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हम आपके लिए रिप्लाई भी डाल देंगे। जो भी हमारे चार्जेस होंगे वो आप नॉमिनल से दे सकते हैं। तो ये है। और अभी भी आपको अगर कोई दूसरे तरीके का नोटिस लगा हो या किसी दूसरे तरीके की परेशानी आ रही हो इसी नोटिस से रिलेटेड, आपकी कोई क्वेरी अब भी रह गई हो, तो आप कमेंट में या मेल करके भी हमें पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे।